और तमाम नौजवान से और तमाम बुजुर्गान दीन से, जितने बच्चे हैं, बूढ़े हैं, बहन हैं, नौजवान साथी हैं, सबका मैं पहले से इस्तेमाल करता हूँ। और हमारे साहब, दोस्त साहब और सरपंच साहब, इनका धन्यवाद करता हूँ कि मैं इस स्टेज पर आ गए और हमें थोड़ी देर बोलने के लिए मौका दिया। तो मैं सबसे यही बात कहूँगा कि इस बात को ध्यान और तरक्की में सुनना। तो जो आज का इस दौर के अंदर जो मसाइल चल रहे हैं, ये चल रहे हैं कि आज हर इंसान अपने अंदर अकल बंद हुआ है, सब होशियार है, चाहे वो पागल है वो भी अपने को होशियार समझता है, चाहे पागल है वो भी अपने को होशियार ही समझता है। लेकिन मेरी बात बहनों और तमाम नौजवान साथी और तमाम बुजुर्ग इस बात को ध्यान और तवज्जो से सुने। तो 4 दोस्त थे, कितने 4 दोस्त थे, और वो आपस में काम भी करते थे, काज भी करते थे। और जब इनकी जिंदगी अच्छी तरीके से गुजरने लग गई तो मेहनत मजदूरी से दूर होने लगे और अकलबंदी के साथ ये जिंदगी गुजारने लगे, तो उनके अंदर एक कैफियत नजर आई उन्हें कि यार हम इतने बड़े घर से हैं, ऐसे घर से हैं, और हम अगर मजदूरी करेंगे तो लोग हमसे क्या कहेंगे, हमसे लोग क्या करेंगे। तो जो आज का दौर चल रहा है, इस दौर के लिहाज से मैं इस बात को बोल रहा हूँ कि आज का दौर जो नौजवान साथी है कि जिन्होंने अंदर तरह तरह की बीमारियां पैदा हुई हैं। सबसे पहले हमारा पंजाब बर्बाद हुआ था और आज इसी तरीके से हमारा हरियाणा भी बर्बाद हो रहा है। तो वो सबसे पहले जो चीजें हैं मैं उसको बताता हूँ कि वो अपने अंदर अकलमंद बना करते थे। जब इतना वक्त आ गया उनका शरीर तो वो खाने पीने के मोहताज बन गए, कोई उनके लिए दुकानदारों में बाजारों में कोई चीज उधार भी नहीं देते थे। फिर घर में उनके लड़ाई झगड़े होने लगे, बीवी आदि माँ भी उनको बुरे बुरे देने लगी और कहते थे तुम कमाते क्यों नहीं है, तो उनको मजदूरी करते हुए शर्म आया करती थी। तो उनकी जिंदगी माँ बाप के राज के अंदर अच्छे सुकून में गुजरी, और जब माँ बाप का सुकून उनसे छिन गया तो वो मजदूरी की जिंदगी गुजारने लगे। इसी तरीके से आपस में मशवरा करा, इस बात को ध्यान करोगे कि ना। उन्होंने कहा कि चलो कहीं कमाने के लिए चलते हैं। जब वो कमाने के लिए चारों के चारों निकले तो घर से बोला उन्हें घर में खाना भी दे, घर से खाना बांध कर वो चलिए। और जाते जाते रास्ते बहुत लंबे निकल गए, लेकिन उनके लिए कहीं मजदूरी नहीं मिली। क्या नहीं मिली? तो माँ बाप की उनके ऊपर बचा दी, माँ बाप की उनके ऊपर बचा दी। जब चलने लगे वो तो उन्हें रात में भूख लगने लगी, रात में उनको भूख लगने लगी। जब भूख लगने लगे उनको तो उन्होंने कहा कि भूख लग रही है और खाने के लिए कुछ भी नहीं है। तो क्या हुआ कि जो शाम को खाना था वो उन्होंने सुबह को मिला दिया। तो अब वो मशवरा होने लगा भाई सुबह भी खाने के लिए कुछ भी नहीं है और अगर किसी को बड़ा खान दिखेगा तो हम उसके ऊपर काम करेंगे। लेकिन जब इंसान सो जाता है तो उसको कोई होश आवाज नहीं रहती। इसी तरीके से जो आज हम सोए हुए हैं, आज सारा समाज सोया हुआ है, ये बहुत गम और फिक्र की बात है कि जैसे हमने बहुत एमएलए भी है, मंत्री भी है, सबके है, जिन्होंने जो काम नहीं किया, जितना जैसा संत कबीर साहब ने हमारे लिए काम करा है, समाज के लिए काम करा है, तो हम सारे के सारे पहले से किए हुए थे और इस अब भी दे रहे हैं, लेकिन अभी तक हमें कोई ख्याल नहीं है। अगर हम सो गए तो सारा समाज से जाएगा। तो इसलिए संत कबीर जी ने हमको सबको आपको खड़ा किया है और जैसे हमको सबको आगाह किया है कि इससे जितना हमको फायदा हुआ है, आपको फायदा हुआ है इतना। हाँ, संत रामपाल हाँ, संत रामपाल जी से जिस तरीके से हमको फायदा हुआ है, इसे किसी तरीके से हमको फायदा नहीं हुआ। तो इसी तरीके से हम भी निवास आए हुए हैं, हमारे निवास के लिए भी पानी पहुंचा है और जितने भी हमारे मजदूर हैं और किसान भाई हैं, सबके लिए हम इससे हमारे लिए बहुत मदद पहुंची है।
इसी तरीके से हम आज सबसे कहते हैं, माता बहनों से कहते हैं कि भाई जो संत रामपाल है, ये संत रामपाल भी है, ये संत कबीर भी है, इसी तरीके से हम इसको सम्मानित करते हैं और इसी तरीके से हम इसका आदर में शुक्रिया अदा करते हैं। और आज सभी को भी बरकरार है और हमारे भी बरकरार है, बुजुर्गों को भी, बच्चों को भी, कहीं का हम कई विषय शुक्रिया अदा करते हैं। और मुस्लिम समाज, मेवाती मुस्लिम समाज संत रामपाल जी महाराज को मुस्लिम पवित्र नगर सम्मानित करेगा। मैं प्रार्थना करता हूँ, आप लोग ये एक संदेश महापुरुष संत जी जातीय कच्चे मकान की, ये किसान को अपने शब्द अर्पित कर रहा हूं। किसान सरदारी को छत तपकती है उसके कच्चे मकान की, फिर भी बारिश हो जाए ऐसी तमन्ना है इस किसान की, ऐसी तमन्ना है इस किसान की। ये अन्नदाता का भाव है जो सर्व कल्याण हित के लिए काम करता है। इसी भाव के साथ हमारे बीच में भारतीय हैंडबॉल टीम के कप्तान और बहुत ही जल्द इनको राष्ट्रपति अवार्ड मिलने वाला है, यूथ आइकन ऑफ इंडिया भाई नवीन टूलिया की इस गाने के साथ हमारे मध्य में भाई नवीन टूलिया जी। सच साहब जन चालक से याद रहे कृपया की व्यवस्था करो भाई, मेरा दोस्तों टूटू बजा दे इससे कम विशाल जन सभी किसान सरदारी आपके समक्ष विभिन्न संगठनों द्वारा श्री संत रामपाल जी महाराज का स्वागत, अभिनंदन, आभार की जा रही है। बोलो संत रामपाल महाराज की सच साहब, दिल सारे एक बार और थोड़ा जोर लाए, सच साहब, सच साहब। और बड़ा किसने रखने चाहिए अपने आपको, आज मेरे को गुरु जी के बारे में कुछ जानने का मौका मिला और ऐसी बात है, ऐसा दर्द है किसान का जब उन्होंने लिखा तो मेरा